दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल 10 पैरों में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियोस में हमने एडजेक्टिव्स के क्रम के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स का क्रम रूल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या कहता है। तो वहां पर हमने 10 नंबर में एडजेक्टिव्स को बांटा था कि कौन कौन सा एडजेक्टिव्स का कौन कौन सा क्रम लगेगा। तो ये तो सब हमने पढ़ ही लिया है। अब हम एक नई जानकारी पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव से जुड़ी हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव जॉइंड बाय एंड, यानी कि एडजेक्टिव्स को हम एंड से जोड़ सकते हैं। ये एक रूल है। ये रूल कैसे कार्य करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एडजेक्टिव्स किसी वाक्य में हम लिखना चाहे तो उन एडजेक्टिव्स में से सेकंड लास्ट और लास्ट को हम एंड से जोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, केवल और केवल सेकंड लास्ट और लास्ट एडजेक्टिव्स को ही एंड से जोड़ा जा सकता है। यदि हम सभी एडजेक्टिव्स के आगे एंड लगा देंगे, जैसे एंड बिग, एंड स्मॉल, एंड टॉल, तो यदि आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सुंदर नहीं लगेगा और बोलने में आपको बार बार एंड एंड ऐसे, तो बोलने में भी सुंदर नहीं लगेगा और लिखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। इस कारण हम केवल और केवल सेकंड लास्ट और लास्ट एडजेक्टिव्स को ही एंड से जोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया है, इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें एडजेक्टिव से जुड़ी हुई बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, बस आप ध्यान लगाकर सुनिए। बहुत मजेदार बातें हैं। सबसे पहली बात, इस वाक्य में यहाँ पर आपको मैं पहले 3 एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहा हूँ। सैड, डार्क एंड कोल्ड। सबसे पहली बात इन 3 एडजेक्टिव्स के बारे में, कौन कौन से 3? सैड, डार्क एंड कोल्ड। हमने एक तो रूल इन पर लगाया है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के क्रम का, कि एडजेक्टिव्स को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, वो भी क्रम के रूल की पालना करते हुए। सबसे पहले हमने लिखा है सैड। तो सैड किससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव है? ओपिनियंस और एटीट्यूड से। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में ओपिनियंस और एटीट्यूड से जुड़े हुए एडजेक्टिव्स को हमने कौन सा नंबर दिया है? नंबर 1। मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि हमारा व्यवहार या हमारे विचार या फिर किसी वस्तु का व्यवहार और किसी वस्तु के विचार भी हो सकते। तो आप कंफ्यूज मत होना कि विचार तो केवल हमारे ही हो सकते हैं या एटीट्यूड केवल हमारा ही हो सकता। तो सैड एक नंबरी एडजेक्टिव है जो ओपिनियन और एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा डार्क, 6 नंबरी एडजेक्टिव्स को लिखा है जो किसके बारे में बताता है? कलर के बारे में। आप चाहो तो वापस उन 10 नंबर को देख सकते हो जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल को अच्छी तरह से बताते हैं। उनमें आपको एज के जस्ट बाद 6 नंबर वाला कॉलम मिलेगा, 6 नंबरी एडजेक्टिव्स मिलेंगे। वे होंगे कलर से संबंधित जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनको 6 नंबर में रखा जाता है, अर्थात वे 6 नंबरी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो 1 नंबरी सैड आ गया, उसके बाद हमने लिखा 6 नंबरी डार्क, क्योंकि इससे पहले वाले कोई एडजेक्टिव्स नहीं आए हुए। जितने आए हुए एडजेक्टिव्स है उन्हीं में हमें जो किसी एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो हमें पहले लिखना है। उसके बाद हमने कोल्ड को लिखा है। कोल्ड एक टाइप को बता रहा है जो कि 9 नंबरी एडजेक्टिव्स है, जैसे ठंडा, गर्म। तो टाइप से संबंधित जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनको 9 नंबर दिया जाता है, अर्थात वे 9 नंबरी एडजेक्टिव्स होते। तो 1 नंबरी सैड, 6 नंबरी डार्क और 9 नंबरी कोल्ड यहाँ पर क्रम के नियम की पालना करते हुए लिखे गए। अब इन एडजेक्टिव्स में दूसरा रूल क्या लगा है? दूसरा रूल एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ जो मैंने आपको बताया कि सेकंड लास्ट और लास्ट एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाता है, जैसे डार्क एंड कोल्ड।
तो इसी एक वाक्य में मैंने आपको 2 रूल समझा दिए। अब बात करता हूं तीसरे रूल के बारे में। हालांकि इससे पहले वाले जितने भी एडजेक्टिव्स लिए थे उनमें आमतौर पर जो अब मैं आपको रूल बता रहा हूं उसका प्रयोग हुआ होगा। ध्यान से सुनिए। यदि आपने ध्यान से इससे पहले वाले एग्जांपल्स देखे तो वह बात आपको मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किसी नाउन या किसी वर्ब से पहले जितने भी एडजेक्टिव्स आते हैं उनसे भी पहले डिटर्मिनर और आर्टिकल का प्रयोग आमतौर पर होता। जैसे यहां पर लिखा गया अ वर्म। वर्म एक एडजेक्टिव है, ये नाउन या वर्ब से पहले आ सकता है, लेकिन इस वाक्य में हमने वर्ब लिए वेलकमिंग। वेलकमिंग एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत करना। तो वर्ब से पहले जब एडजेक्टिव्स आया है या किसी नाउन से पहले भी एडजेक्टिव्स आ सकता है, तो हम एक रूल फॉलो करेंगे कि उस एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे इस वाक्य में हुआ है अ वर्म और उसके बाद आइए वर्ब वेलकमिंग। तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत सारे रूल बता दिए, 3 रूल बता दिए। पहला तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स रूल, दूसरा रूल सेकंड लास्ट और लास्ट एडजेक्टिव को एंड से जोड़ना, तीसरा रूल यदि किसी नाउन या किसी वर्ब से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनके पहले मैं क्या कह रहा हूं, उनके पहले, एक एक के पहले नहीं बल्कि उन सभी के पहले आर्टिकल और डिटर्मिनर अर्थात एएनडी का यूज होता है। तो ये 3 रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको शॉर्टकट से एक ही एग्जाम्पल में समझने हैं। इसीलिए ये एग्जाम्पल बहुत ही उपयोगी है। बार बार आप इस एग्जाम्पल को देखिए और कुछ सीखिए। अब हम बात करते हैं इस वाक्य का हिंदी अर्थ। ध्यान से सुनिए। होम वाज ऑलवेज ए वार्म। होम हमेशा एक गर्म, वेलकमिंग पैलेस स्वागत करने वाला स्थान था। तो एक लाइन का अर्थ तो हमने निकाल दिया यहाँ फुल स्टॉप तक। अब हम दूसरी लाइन का अर्थ निकालते। नाउ इट इज सेड डार्क एंड कोल्ड। तो इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब यह उदास, अंधेरा और ठंडा है। अब यह उदास, अंधेरा और ठंडा है। ऐसा अर्थ इस वाक्य का बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक वाक्य नहीं है। ये हम बात तो होम के बारे में ही कर रहे हैं, ये वाक्य होम से जुड़ा हुआ ही है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ थोड़ा चेंज होगा। जैसे नाउ इट इज सैड डार्क एंड कोल्ड। अब यह उदासी युक्त, अंधेरे युक्त और ठंड युक्त है। मैंने क्या कहा है कि परिस्थितियों के अनुसार अर्थ चेंज होते हैं। जैसे बात हम होम के बारे में कर रहे तो इसका अर्थ भी हमें उसी तरह सेट करना होगा। जैसे नाउ इट इज सैड, अब यह उदासी युक्त, अंधेरे युक्त और ठंड युक्त है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप कुछ सीख सको। धन्यवाद।